हो रही है। मैं आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के और कहना चाहता हूँ कि आप जाग जाइए, नींद से जाग जाइए, वरना आपकी रातों की नींद और दिन का चैन हम हराम कर देंगे। सड़क पे उतर कर आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्यारे भाइयों, जैसा कि अभी मुझसे पूर्व हमारे वक्ता विनोद जी अटल ने बताया कि गंगापुर का पुलिस प्रशासन कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। आए दिन गंगापुर में वाहन चोरी की घटनाओं के अलावा पुलिस की नाक के नीचे से दुकानों के ताले टूट रहे हैं और एक नहीं, एक रात में 3-3, 4-4 दुकानों के ताले एक साथ टूटते हैं और आज तक किसी भी चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ है। और चोरी तो चोरी, अब तो गंगापुर ने इतना बड़ा नाम पा लिया कि रिट की एग्जाम अभी हुई है, जिसमें पूरा प्रशासन, पूरा सरकारी अमला महीनों से तैयारी कर रहा है। महीनों से पब्लिक की नौटंकी ऐसे बना रखी है कि क्या हुआ होने वाला है, और उसका नतीजा क्या हुआ? इसी पुलिस प्रशासन के 2 कांस्टेबलों के घर से पेपर लीक हो गया है? तो ये नौटंकी अशोक गहलोत साहब जो करना चाह रहे हैं, ये केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का नौटंकी किया जा रहा है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को चेताना चाहते हैं कि इस गहरी नींद से उठे और जनहित के काम करें, ताकि आम जनता को कुछ राहत मिले। मैं गंगापुर सिटी में हो रही पानी की व्यवस्था और पेयजल को, जो सबसे भारी परेशानी होती है, पेयजल की व्यवस्था घर में करने के लिए महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती है। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जिला मंत्री बहन सावित्री जी शर्मा को कि आप आए और महिलाओं की समस्याओं को इस मंच के माध्यम से प्रशासन को बताने का काम करें। बहन सावित्री जी। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। यार रुक जा, तसल्ली तो ले ले। आदरणीय मंच, जबरदस्ती कर। मैं मेरी सभी बहनें में भाइयों, अब आपको क्या बताऊं, पूरे गंगापुर की हालत है। जो आज बहनों की स्थिति देख लो, रात के 4 बजे से बहनें निकलती हैं और जिनकी ये नहीं कभी किसी की चैन जा रही है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, और जो नलों की सप्लाई है उसमें पूरे 12 महीने से गंदा पानी आ रहा है। और पानी की हालत ऐसी है कि उसमें आप हाथ पीना तो क्या, हाथ भी नहीं धो सकते। और करीब हमने 20 बार एसडीएम साहब को और सब जगह अपने जो भी प्रशासन है उनको बुला लिया। सब लोगों के पास हमने बोतल भर भर के पानी भेज दी। प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। स्थानीय प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। और अभी तो पदम भाई जोशी है और अपने जो भी है सारे पत्रकार हम लोगों ने बुलाए और उनके माध्यम से हमने इन लोगों को जागृत कराया। और जो भी पाइपलाइन जोड़ी है उनमें इनकी मनमर्जी से कहीं 3 फीट की, कहीं 4 फीट की, कहीं 6 फीट की, जैसी मनमर्जी चली, ऊंची नीची। आज 3 महीने मेरी कॉलोनी में हो गए, वार्ड नंबर 38 में, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं आई, ना जुड़ी लाइन, ना कुछ हुआ। कागजों में सारे काम हो गए। और अभी की नई घटना है, यही अपने जो दयाल नगर है उस जगह पर 3 महिला ऑटो में बैठ के जा रही थी। उनके सरेआम दिन में मंगलसूत्र को तोड़ लिया गया। तोड़ने के बाद उनके पीछा किया गया था वहां तक। जब हम लोग पुलिस में गए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे पहन के ही क्यों जाती हो।
तैयार होके क्यों जाती हो, और वो पुलिस में लेने को भी तैयार नहीं, FIR दर्ज भी नहीं करते हैं। इतनी गंदी हालत कर रखी है इन लोगों ने कि शायद गंगापुर को 50 साल पीछे ले गए। जो गंगापुर की हालत थी आज उन लोग पूरा गंगापुर कर दिया, और जाति पाति से लेके सारे उनको लेके इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार मचा रखा है। नीट की एग्जाम के लिए इतनी व्यवस्था 1 महीने से उचक रहे थे, बेचारे बच्चों को पीने के पानी की सुविधा नहीं, बच्चों के लिए टेंटों के लगाने के लिए इतना पैसा उठाया, एक टेंट नहीं स्कूलों के सामने, मेरे सामने ही परीक्षा केंद्र बना था, लेकिन कोई सुविधा नाम की चीज नहीं। सारे इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत भाई बोलने वाले, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम महिला कम नहीं है। जो तुम्हारी चांदी सोने की दीवार है उनको गिराने में हम पीछे नहीं रहेंगे। जिस दिन हम महिला रोड पे आ गए उस दिन हम है ना आज उतरे हैं तो हम पूरे ईंट से ईंट बजा देंगे। नारी को अपना मत समझना, ऐसा नहीं है। हम लोग दुर्गा का रूप लेके और तुम्हारे जो शीशा के महिला उनको तोड़ने में पीछे नहीं रहेंगे। अभी तली अंगड़ाई है और लड़ाई बाकी है, अभी तली अंगड़ाई है और लड़ाई बाकी है। अभी तो हम इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, आप लोग सुधर जाओ। और अभी भी हम पूरी महिलाओं के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक रोज हम रोड पे आकर के ऐसा करेंगे कि देखने लायक आप बचोगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन सावित्री जी। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, गलत तेरी तानाशाही, गलत तेरी तानाशाही, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। धन्यवाद। अभी तो आपने केवल एकमात्र शक्ति की आवाज सुनी है। ये मात्र शक्ति जब चंडी का रूप धारण कर लेगी तो मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। भागना तो क्या, वैसे स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पर रहते ही कहाँ हैं। जब कोई थोड़ी सी बात होती है तो जयपुर चले जाते हैं, तो आम जनता के तो काम कहाँ से होंगे। उनकी इसी गंगापुर के प्रति मेरुगी के कारण आज जो गंगापुर की आम जनता की हालत हो रही है, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से हमारे विधायक महोदय और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज आम जनता की आवाज बनने का फैसला किया है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा तेजस्वी नेता भाई साहब सुशील जी दीक्षित को आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारे और आम जनता जिन समस्याओं से त्रस्त है उसकी बात रखे। भाई साहब सुशील जी। एक बार मेरे साथ भारत माता जयकारे का नारा पूरी ताकत के साथ लगाना है। जितनी ताकत से मैं लगाऊं उतनी ताकत से आप सबको लगाना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, सरकार होश में आओ,
अपनी जन समस्याओं को लेकर जो गंगापुर की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, बहुत मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये धरना प्रदर्शन, इसमें उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे पूर्व विधायक भाई मोहन सिंह साहब, नगर के सभापति शिवरतन जी अग्रवाल, सभी मंडलों के अध्यक्ष और उपस्थित मातृशक्ति और शासन बंधुओं, माता बहनों, आज की तारीख में सारे लोग किस प्रकार ये गहलोत की अमली बहरी मोदी सरकार सत्ता के मन में चूर है, उसने तय कर लिया है कि हम सबको जनता को कुचलने का काम करना है। जब से यह सरकार बनी उस दिन से एक भी दिन इस सरकार का बैलेंस बना ही नहीं, और जब वो खुद का बैलेंस नहीं बना तो कहां से बिजली, पानी और गरीब जनता की सुनाई करेगी। आपने देखा जिस प्रकार से 6 महीने, पिछले 6 महीने आदरणीय गहलोत जी ने अपनी सरकार को सत्ता में बचाने के लिए संघर्ष करना है बेटा, हमारे पास है। सत्ता को बचाने के लिए बड़े बड़े होटलों में, आलीशान होटलों में जनता के खून की गाड़ी कमाई को किस तरह लुटाया आपने देखा है। भैया आदरणीय बंधुओं, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमको भी विश्वास नहीं था कि आज आप लोगों का इतना आक्रोश होगा कि इतनी संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे। इसकी व्यवस्था हमने जो करी वो कम रही, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। जहां भी जैसे स्थान मिले आप बैठ जाएं, माफी चाहते हुए हम आपसे कर्म से प्रार्थना करेंगे कि जहां भी स्थान आपको मिले आप बैठ जाए। प्रकृति का प्रकोप तो है ही, और साथ में सरकार का प्रकोप उससे कई भयंकर इसलिए ये संघर्ष आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये सरकार की स्थिति डामाडोल होने लगी, गहलोत साहब ने एक बहाना बनाया और राज्य में 6 जिलों में पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी। उससे अपना 3 महीने का कार्यकाल उससे आराम से निकाल लिया, और ये 3 महीने का कार्यकाल हुआ पंचायत चुनाव में, उसमें सरकार को मुंह खानी पड़ी। जैसे ही ये 3 महीने के चुनाव हुए, रीट का भी एग्जाम आपने देखा, स्थिति कैसी बनी आपने देखा होगा। जो युवाओं का अधिकार है, बेरोजगार का अधिकार है, उसमें सरकार ने ऐसा चुनौती दिया उसके उनको भीख में लिया जा रहा हो, सारी व्यवस्थाएं सारा फेल हो गई। और अब आपने कल देखा होगा, ये तो जानते हैं, कल ही 2 जिलों में पंचायतों में चुनाव की घोषणा कर दी। बड़ी बेसरकारी बात है, कायम बात करने के लिए सरकार की आंकड़ों को बता सके तो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हम अभी कोई परिवर्तन मंत्रिमंडल में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा गंगापुर की जनता गंगापुर की जनता पाने के लिए तय मांग कर रही है। रोज डेली किसी न किसी गंगापुर की शहर के किसी न किसी क्षेत्र से पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन होते हैं।
सरकार को दबाने के लिए आज हम सब न्याय करते हुए हम सबको पूरी तन्मयता के साथ ये जो संघर्ष का बिंदु हमने बनाया है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय का आगाज है। और हम ये मान सकते हैं, हम ईद से ईद बुला देंगे। और जनता के खून से गाड़ी कमाई की हुए पैसे को जिस प्रकार से ये आंधी बहरी हुई सरकार दूसरों के लिए उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यदि अपना खून भी बहाना पड़ा तो निश्चित रूप से खून भी बहाएंगे। आपने देखा होगा जो योजनाएं हमारी सरकार ने यहाँ छोड़ी, आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। आपने नहर का नाम सुना, नहर को गंगापुर क्षेत्र के सारे लोग जानते। मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुका हूं, एक सपना सा दिखता था, हम लोग बात करते थे और जब लोग बात करते थे तो हमारे लोग भी बात करने लगे और हमारे लोग बात करने लगे, हमारे नेता भी बात करने लगे और नेताजी ने अपना विजन बना दिया। क्या करेंगे कि नहर का विकास करेंगे, नहर में पार बनाएंगे, नहर में नाव चलाएंगे, गंगापुर के लोग और पर्यटक बनाएंगे और पूरे पार्क में घूमकर स्वास्थ्य करेंगे। मैं सोचता था मन में, मैं कहता तो नहीं था। एक बार हमारी नेता मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा को दौरे पाई, हमारे नेताजी को दौरा कराने से गए। मैं पेशेंट के सामने खड़ा देखता रहा, मेरी क्या हम कर दी बात ऐसा दिमाग काम करना बंद कर दिया। ऐसी शरीर जगह तो नाराज हो जाएगी। लेकिन आप देखिए जिनका पक्का अपने हड्डी में हमने अपने हौसला उठा और मैडम को लाने गए, मैडम को बंदूक दिखाया और मैडम ने जाते ही और 33 करोड़ जब तक हमारी सरकार थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, वहाँ विकास का काम अभियान चल रहा था। और जिस दिन से वो सरकार गई, नहर का कायाकल्प हो गया। आप असम में यहाँ से एक आदमी नहीं है जिसने नहर रोड पर जाकर स्थिति को देखा नहीं होगा। तो उसके बाद में आज तक एक बड़ा मसाला उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ आप बता दें। इससे ज्यादा स्वर्ण की कोई बात हो सकती, इससे बड़ा उदाहरण मांगा बनेगा तो दूसरा हो नहीं सकता। हम बात करते थे दूसरे सरकार का क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में पुरातन काम से चलाना गंगा को शान बना। हमारे लोग बरसात के मौसम में 12 महीने का रास्ता करके निकला हुआ था। बारिश के मौसम में हमारे नौजवान माता बहने सावन के सोमवार वन सोमवार में मनाया जाएगा। हमने हमारे सरकार के समय हमारे विधायक ने योजना बनाई और कहा कि हमको जो हमारा बजट सिस्टम है उसको शानदार बनाना है और ऐसा बनाना कि देखते ही मन से आम निकले और लगा कि हमको कोई स्थान है। आपने देखा वो सपना भी साकार हुआ और आज बुलडोजर ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र में है। गंगापुर में आप बहुत छोटी सी बात है, जब तक वसुंधरा जी की सरकार आए सामने थी दोस्तों गंगापुर सिटी के एसडीएम कार्यालय के सामने बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है पानी बिजली की समस्याओं को लेकर। चुनाव के समय लगी और हम जैसे लोगों में चुनाव लड़ने वाले थे, हमने भागदौड़ करके और थोड़े टाइम में मेला करके लगवा दी। उसके बाद में सवारी में बैठे स्थिति हो गई जब तक प्रसाद करता है ना, ऐसे फसल माफ नहीं देखने लिए अभी एलईडी लाइटों की व्यवस्था बहुत छोटी बात है और बात तो है क्यों नहीं है, जो बिजली वाले एलईडी वाले क्या करें, उनने जो काम करवाया उनने तो यहाँ बिजली की सप्लाई करी, जो लाइटें दी गंगापुर नहीं
इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? आप किसी का नाम ले रहे उनका भुगतान नहीं कर पाओ तो वो आगे आपको कैसे मान देगा? इतनी शर्मनाक बात हो रही है क्या? गंगापुर में पहले भी सत्ता रही है, सरकार बदलती रहती है, कभी कोई विधायक होता है, कभी कोई विधायक होता है, लेकिन एक स्वतंत्र संस्था नगर परिषद ऐसी संस्था जिसमें जनता ने सीधा सीधा जुड़ा है, ऐसी संस्था में भी विकास कार्यों में बाधा बनना, बहुत छोटे छोटे कामों में रुकावट बनना, डालना, ऐसी शर्मनाक हरकतें इस सरकार के नुमाइंदों द्वारा की जा रही है। ये बहुत शर्मनाक